नमस्कार मेरे प्यारे साथी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमरेश कुमार एक बार फिर अब नए चैप्टर पर हम लोग काम स्टार्ट कर दिए हैं और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो हम नई टॉपिक्स लेकर के आए हैं। डिविजिबिलिटी जो आपकी पहली यूनिट्स का पहली टॉपिक्स है और पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम रियल नंबर। नंबर सिस्टम में रियल नंबर में पहली टॉपिक्स है हमारी डिविजिबिलिटी। इसमें हम पढ़ेंगे और ये चैप्टर थोड़ा सा रियल नंबर से रिलेटेड है, लेकिन इसमें थोड़ी सी थ्योरी आती है। तो थ्योरी आती है थोड़ा सा उसको हम समझते चलेंगे, जल्दी से हटेंगे भी नहीं और इसको हम पढ़ करके चलेंगे। टोटल 20 डे का लेक्चर रहेगा। 20 आपको क्लास मिलेंगे इस चैप्टर पर कार्य करते हुए, वर्क करते हुए। हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आइए हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां पर हम लोग पिछली क्लास में डिवाइड करते थे आप रियल नंबर, डिवाइड करते थे आप रियल नंबर का। तो वो हम देखेंगे कि कैसे हुआ। लेकिन पिछली क्लास में हम कुछ अलग ढंग से लिखा करते थे, अब उसी को इस लोअर सेक्शन से हट करके अलग इस 9th 10th में हम कुछ अलग ढंग से राइट करेंगे और अलग ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले रियल नंबर का डिविजिबल सीखें। डिविजिबल जैसे यहाँ पे 3 है, एज लाइक 3 में 15 से डिवाइड करना, 15 से डिवाइड करना है। तो 3 का मल्टीपल कोई देखते हैं कि 5 टाइम में यहाँ पे 15 आएगा और इसको ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप इस नंबर को बोला करते थे डिवाइजर, इस नंबर को बोला करते थे डिवाइडेंड, इस नंबर को बोला जाता था ग्रेडियंट, और यहाँ पे जो नंबर आते थे इसको बोलते थे रिमाइंडर, इसको हम रिमाइंडर। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको करते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल, ये बोलते हैं। हम लोग पिछले क्लास में इन प्रीवियस क्लास स्टडिंग एंड राइट ऑफ डिवीजन प्रोसेस इस दिस टाइप्स, इस टाइप से हम राइट करते थे। मतलब 15 में 3 से हम डिवाइड करते थे और ऐसे रखते थे। तो ये हमारा फॉर्मल मेथड, पुरानी विधि हो गई, तो हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम अपने हायर लेवल क्लास में आ चुके हैं, तो इसी को लिखने का रूप, पढ़ने का रूप अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि इसको, इसी को भी इस तरह से डिवाइड करते हुए लिखेंगे। तो डिविजिबल यहाँ पे 2 नंबर है। यहाँ पे देखें डेफिनेशन क्या है, डिविजिबिलिटी डिवाइड करने की पूरी फिनोमिनन को आप इंटीजर टू इंटीजर आर कॉल्ड डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी हमको चाहिए तो 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर पहले हम 3 लिए और एक 15 बस। तो तीसरा नंबर इसमें एग्जिस्ट हो गया, आ गया 5 हुआ गया। तो ऐसे ही हम राइट करेंगे। यहाँ आप देखें, तो हम डिफिनेशन क्या है डिविजिबिलिटी की, हिंदी में बोलते हैं परिभाषा, या डिविजिबिलिटी इसमें बोली जाती है विभाज्यता, कैसे दूसरे को हम विभाजित करें। ठीक है, ए नॉन जीरो इंटीजर ए एक नॉन जीरो इंटीजर है, मतलब जीरो नहीं। जैसे हमने 3 ले लिया है, पहले एक 3 नॉन जीरो। सेट टू बी डिवाइड ए इंटीजर बी, सेट टू बी डिवाइड ए इंटीजर बी, बी को डिवाइड करता है। देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी, ठीक है, जिसमें एक नया इंटीजर सी होगा। ठीक है, ए, तो इसमें कैसे आएगा, तो हमने ए पहले नॉन जीरो इंटीजर ले लिया। ठीक है, बी में हम डिवाइड, बी इसको डिवाइड करेगा, ए जो है बी को डिवाइड करता है, तो 3 जो है 15 को डिवाइड करता था। ठीक है, तो वैसे तो उसमें इसकी ऑपरेशन में, इस प्रोसेस में एक नया इंटीजर आ गया। वो नया इंटीजर क्या है, 5, वो नया इंटीजर 5। उसी तरह से सेम टू सेम देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, एक इंटीजर, तीसरा इंटीजर सी, सच दैट, जबकि हम उसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर अब हम हाई प्रोसेस नहीं लिखेंगे, इसी को लिखना होगा। तो 15
और 3, और तीसरा इंटीजर जो है सी यही है तो हमारा 5। अब हम इसको ऐसे राइट करेंगे, इस भाग का जो लिखा गया है। तो बी को हम डिवाइडेंड बोलेंगे, ए को हम कहेंगे फैक्टर, डिवाइजर या डिवाइजर ही बोलेंगे, और सी जो तीसरा इंटीजर आएगा उसी का हम नाम बोलते थे क्वेटिएंट। क्या बोलते थे? क्वेटिएंट। ठीक है, जिसको हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे भागफल, भागफल बोलेंगे उसको। ठीक है, तो ऐसे देखिए सबकी मीनिंग्स मैंने यहाँ पे राइट किया। बी इज कॉल्ड डिवाइडेंड, ए इज कॉल्ड इंटीजर, ठीक है, डिवाइजर, और इंटीजर सी इज कॉल्ड क्वेटिएंट। जो सेक्वेंट सी है ये हम उसको क्वेटिएंट बोलेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने राइट किया, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को उस बात को सिर्फ याद दिलाने के लिए लिखा, सिर्फ याद दिलाने के लिए, लेकिन ऐसे लिखेंगे नहीं, लेकिन याद आ जाएगी तो हमको यहाँ पकड़ने में बिल्कुल हेल्प मिलेगा, बिल्कुल हेल्प मिलेगा। उसको हम हटाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल कैसे है कि 2 डिवाइड्स 18, 2 18 को डिवाइड करता है, बिकॉज देयर इज इंटीजर सी, जिसमें एक नया इंटीजर सी मिलेगा जो कि वही बनेगा क्वेटिएंट। क्वेटिएंट सी का वैल्यू का वर्क। हम इसको कैसे राइट करेंगे? हाउ टू राइट दिस प्रोसेस इज 2 डिवाइड बाय 18 एंड देयर इज एन इंटीजर 9। हम इसको ऐसे राइट करेंगे। ठीक है, 18 इक्वल टू 2 इंटू 19। बिल्कुल ओल्ड मेथड है, थोड़ा सा बस आप समझदारी दिखाएंगे तो अच्छी तरह से इसको हम राइट करना सीख जाएंगे और पढ़ना भी। अब ये देखिए 2 इक्वल टू 9, 2 इंटू 19। अब यहाँ पे लिखा गया है, इसको कैसे इंडिकेट किया जाएगा? तो यहाँ पे लिखा गया है 2, और फिर इस लाइन का नेम होगा डिवाइडेड या डिवाइड। इस लाइन को हम पढ़ेंगे डिवाइड। किसको डिवाइड करेंगे? 18 को, 18 को। इसको पढ़ने का रूल है 2 डिवाइड 18। इफ कोई अलग ही नंबर है जो इस नंबर को डिवाइड नहीं करता तो उसको कैसे करेंगे? इफ 2 इज नॉट डिवाइड, if 2 is not divide 19 because there is do not exist integer c। जब उसको डिवाइड ही नहीं करेगा तो तीसरा इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट मतलब नहीं मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा। तो तीसरा इंटीजर मिलेगा नहीं, क्योंकि पहले ही बताया कि यदि नंबर उस नंबर को डिवाइड नहीं करता तो तीसरा इंटीजर c नहीं मिलेगा। सच दैट 19 इज इक्वल टू 2c तो राइट करेंगे, लेकिन यहाँ पर रीजन हम बताएंगे। रीजन क्या बताएंगे? इट इज नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी। सी के किसी भी वैल्यू के लिए, सी के किसी भी मान के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो 2 का कोई भी ऐसा मल्टीपल नहीं है जिसमें 19 आता है। नहीं, 2 का कोई ऐसा नहीं मल्टीपल है जिसमें 19 आता है, नहीं आएगा। ठीक है, तो एनी वैल्यू ऑफ सी, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे और इसी को इस फॉर्म में लिखेंगे कि 2 जो है 19 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो ये इसका 2 डिवाइड नहीं करता 19 को, तो हम इसको ऐसे काट देंगे। कटने वाला पार्ट थोड़ा छोटा होना चाहिए। हम इस लाइन को काट देंगे तो इसका मतलब ये पढ़ेंगे कि 2 19 को डिवाइड नहीं करता, 2 19 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, ये है। तो इसी टाइप के कुछ एग्जाम्पल करने से पहले हम थोड़ा सा छोटा छोटा नोट बनाएंगे कि ए और बी जो है आप लिख रहे हैं, इसी के आगे इसमें लिख सकते हैं कोई भी नंबर एक नोट टाइप का लिख रहे हैं, उसमें समझ में आ जाएगा कि ए और बी इस टाइप के क्या है। हम हमेशा डिवाइड की प्रोसेस को हम इस टाइप लिखना बिल्कुल भूल जाना है, उस तरह नहीं लिखेंगे। अब हम इस तरह से लिखना शुरू करें। ठीक है, ए लिखा जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 3 डिवाइड करता है 15 को। अब इसमें इसकी चर्चा नहीं करेंगे, रिमाइंडर की एकदम नहीं चर्चा होगी। बात वही होगी जो नंबर जिस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0। वो एल्गोरिथम थ्योरम में पढ़ते हैं रिमाइंडर आता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको निकाला जाएगा, आपके सिलेबस में नहीं है वो, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे। तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 रहेगा। तो इसी से कुछ स्पेशल नोट में लिखता हूँ, एक थ्योरम लिखता हूँ, उसमें सारी बातें समझ में आ जाएगी। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी बातें समझ रहे होंगे।
ठीक है, ये बिल्कुल पीछे वाला टर्म है, जैसे आपको बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, थोड़ा सा आप लोग घबराएंगे नहीं। ये चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे तो स्टेटमेंट कुछ नहीं समझ में आएगा, एकदम नहीं आएगा। मैं चाहूंगा कि पहले थ्योरी समझ लें, उसके बाद नए नए क्वेश्चन से मुलाकात आपको कराऊंगा जो आप देखे भी नहीं होंगे और बिल्कुल नहीं आप देख सकते। ठीक है, कि समझ सकते हैं, लेकिन समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। तो मैं एक दूसरे टॉपिक्स को मेंशन करता हूँ। दूसरा टॉपिक्स क्या है? ठीक है, देखो देखिए दोस्तों, हम एक नई नोट वही है, उसी के आगे का नोट है। नोट क्या है वो समझ लें, यही है, इफ ए नॉन जीरो इंटीजर ए डिवाइड इंटीजर बी, और एक कोई एक नॉन जीरो इंटीजर किसी दूसरे इंटीजर को डिवाइड करता है। जब डिवाइड करता है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, कैसे राइट करेंगे? देन वी कैन राइट, हम उसको लिखेंगे इस तरह से। ये लिखने का रूल है, राइटिंग करने का। पढ़ने का तरीका यहाँ पे बताया गया है कि हाउ टू रीड, कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी पढ़ने का सबसे ओरिजिनल मेथड यही है, ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी। देखो पढ़ने के यहाँ पे कई तरह से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम इसी को ए डिवाइड बी भी बोलेंगे। इसी का मीनिंग पढ़ेंगे कि ए इज फैक्टर ऑफ बी, मतलब ए जो है बी का क्या है, फैक्टर है। ए इज डिवाइजर ऑफ बी, ए बी का एक डिवाइजर बनता है। ठीक है, ए इज बी, बी इज मल्टीपल ऑफ ए, और बी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी इज मल्टीपल ऑफ ए, बी इज डिवाइडेड डिविजिबल बाय ए, बी ए से डिविजिबल है। ठीक है, ये नोट आपको पढ़ करके बिल्कुल क्लियर करना है। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। ठीक है, आप देखिए ऐसे कोई एग्जांपल लिखेगा, प्रूव दैट 2 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, 4 is multiple of 2, prove that 4 is multiple of 2, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन करेगा कि prove that 2 is a divisor of 4, तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि 2 is a factor of 4। ठीक है, 4 is divisible by 4 is multiple of 2। अरे सर, अब किसी तरह से मेरी चैलेंज है कि आप किसी तरह से कोई भी नेम देकर के क्वेश्चन पूछो, मैं बिल्कुल बताऊंगा। काम वही है, सिर्फ काम वही है, तो हम ये कर सकते हैं। इसके कई रोल है, ए जो है 3 रोल प्ले करता है, और बी से स्टार्ट करेंगे तो बी 2 रोल प्ले करता है, लेकिन सबकी मीनिंग बस इतनी ही लिखी जाएगी। हाँ, सिर्फ इतनी लिखी जाएगी कि यही कह सकते हैं कि पहला पढ़ने का तरीका 2 डिवाइड 4, 2 डिवाइड 4 मतलब 4 में 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। ए जो फैक्टर, तो 2 फैक्टर है, बिल्कुल एस फैक्टर है। ए जो डिवाइजर ऑफ बी, ए जो डिवाइजर ऑफ बी मतलब 2 इज डिवाइजर ऑफ 4, हाँ डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल सही। अब दूसरा रोल, 2 से क्वेश्चन तो हो गया। आप इधर से भी उसी क्वेश्चन को इधर से भी घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक, कि बी इज मल्टीपल ऑफ ए, मतलब 4 इज मल्टीपल ऑफ 2 एस है, 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो 4 आएगा। तो जो आता है नंबर उसी को तो मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या मल्टीपल कहते हैं? मल्टीपल ये कहते हैं 2 2 3 4। यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। तो होल टोटल नंबर इस 2 का मल्टीपल बोले जाते हैं। ये पूरा नंबर इस नंबर का मल्टीपल बोला जाता है। मल्टीपल के जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, जो नंबर मल्टीप्लाई करने पर आए उसी को हम बोलते हैं क्या? मल्टीपल ऑफ दिस नंबर, मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। तो उसी तरह से यहाँ भी बोला जा सकता है। दूसरी बात ये भी कह सकता है कि b इज डिविजिबल बाय a, b इज डिविजिबल बाय a मतलब b में a से
डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। रिमाइंडर की बात मैं पहले ही बोला हूँ कि रिमाइंडर की बात नहीं होगी। रिमाइंडर जिसमें जो लीव करेगा, जो रिमाइंडर देगा उसको रिएक्ट करेंगे, हटा देंगे वहां से, ठीक है। तो इस केस में हम इतनी बात करें। अब इसी टाइप के क्वेश्चन को हमको कुछ क्वेश्चन में आ जाएगा, स्टेटमेंट गिव ट्रू और फॉल्स, कौन सही है कौन गलत है। तो हमको बस यही चेक करना है कि वो नंबर है कि नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दो यहाँ पे 3 डिविजिबल बाय 21, ठीक है। 21 इज डिविजिबल बाय 3, क्या ये ट्रू है? यस सर ट्रू है। ठीक, कैसे इसको लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इस फॉर्म में, ठीक है। हम इसी को आगे यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 21 इक्वल टू 3। अब इसमें तीसरा नंबर जो सी है, जो तीसरा नंबर सी है, डिविजिबिलिटी का रूल यही कहता है, डिविजिबिलिटी रूल यही है, बी इक्वल टू ए सी। वही सी जो है तीसरा नंबर इसमें एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि 3 में कौन सा नंबर है जिसमें मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है। वो क्या है? 7। तो ये 7 एग्जिस्ट करता है। जब 7 एग्जिस्ट करेगा तो हम कह सकते हैं कि 7 इज देयर इज एग्जिस्ट, 7 इज न्यू इंटीजर, 7 एग्जिस्ट करता है। तो हम ये वैल्यू हमारी क्या हो गई? ट्रू है, ठीक है। ये वैल्यू हमारी ट्रू है, ये ट्रू है, सही है। दूसरा केस हम कह सकते हैं यहाँ पे 19 इज डिविजिबल बाय 2, 19 2 से डिविजिबल है, तो ये चेक करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 19 इज इक्वल टू 2। अब कोई तीसरा नंबर सी खोजो, तीसरा नंबर सी खोजो। कैसे? तीसरा नंबर हम सी कैसे खोजेंगे? तो बताओ, कोई ऐसा नंबर है जिसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 19 आ जाए? आप ही बताएं। 2 का कोई ऐसा नंबर है जिसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो 19 आ जाए? है? नहीं है, नहीं है। तो देयर इज नो एग्जिस्ट ऑफ वैल्यू सी, ठीक है। सी का कोई वैल्यू नहीं है, किसी भी वैल्यू के लिए चेक कर लो तो सी इज नॉट ट्रू, ठीक है। नो वैल्यू ऑफ, नॉट वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। देयर इज नो एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ सी, सी की किसी भी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये फॉल्स है, ये मिस्टेक है नहीं। तो इस टाइप के हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे और लिखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे सीधे एफटीए पर। क्या चलेंगे? एफटीए। एक बात और ध्यान, इसी को लिखना है कि 2 इज डिविजिबल, इसको क्या है? 2 डिवाइड 19, हाउ? नो वैल्यू ऑफ सी, सी की किसी भी वैल्यू के लिए यह एग्जिस्ट नहीं करता है। हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको छोटा सा इसे कट कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 इज नॉट डिवाइड बाय 19, 2 इज नॉट डिवाइड बाय 19, 2 जो है 19 को डिवाइड नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि सी की वैल्यू कोई नहीं मिली, यहाँ पर मिल जा रही है। तो ये हम खुद अपनी आइडिया से सोच सकते हैं कि रियल नंबर है। ये देखें, अब आपका डिविजिबल क्वेश्चन दे दे तब भी हम काम यही करेंगे, मल्टीपल दे दे तब भी यही काम करेंगे, डिवाइजर ए के बारे में बोला गया है, फैक्टर ए के बारे में बोला गया है, डिवाइड ए और बी दोनों के बारे में बोला गया है, लेकिन डिविजिबल बी के बारे में बोला गया है। किससे? ए से। मल्टीपल किसके बारे में बोला गया है? बी के। किससे? ए से। ए का मल्टीपल है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे लिख सकते हैं, हम मल्टीपल हम लिख के बताए हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल कैसे आएगा? तो एग्जाम्पल देखें इसके कैसे सोल्यूशन में हो सकता है, ठीक है। तो मैं राइट करता हूँ।